पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी, और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा लेकिन थोड़ा मोटा होगा, पढ़ने में खराब है लेकिन दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है मैनेज हो जाता है, जब बाहर जाने लगता है तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना देखने में भद्दा लगता है। आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे। ऐसा मन में आता है, स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं। अमीर समाजों में ज्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है। तो ये खतरा ज्यादा है, सीधी सी बात है, खतरा ज्यादा है, क्योंकि जहां एफ्लुएंस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां ये खतरा ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी। तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाए कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा, और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं। 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहां प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मांगूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इस समय। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलोर में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं। 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से, क्योंकि साथ में थी, उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है।
उसने कहा पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी, वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटनाएं। 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस घर में रहती थी। 12 सात की घटना है, 12 सात एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया का झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं। और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज्यादा हो रही हैं।